प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर थीं। 144 वर्षों के बाद लगने वाला यह पूर्ण महाकुंभ असाधारण था। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, साधु संत और तपस्वी प्रयागराज का रुख कर रहे थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान करना हर भक्त का सपना था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पुण्य को पूर्ण करने के लिए नाग वासुकी मंदिर के दर्शन अनिवार्य थे। यह मंदिर, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, अपनी चमत्कारिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसने हर किसी को चौंका दिया। यह कथा नागेश्वर बाबा नामक एक सिद्ध साधु और नाग वासुकी मंदिर में हुई चमत्कारी घटना के इर्द गिर्द घूमती है। प्रयागराज की ओर यात्रा। महाकुंभ की शुरुआत से ठीक एक महीने पहले मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थित एक महादेव मंदिर के संत नागेश्वर बाबा प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी साधारण कुटिया में भक्तों की भीड़ जमा थी। नागेश्वर बाबा को दिव्य शक्तियों का स्वामी माना जाता था। उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं हुई थीं, लेकिन वे स्वयं को महादेव का विनम्र भक्त मानते थे। बाबा ने महाकुंभ में शामिल होने का निश्चय किया था। भक्तों ने उन्हें यात्रा के लिए दक्षिणा दी और आशीर्वाद लिया। बाबा ने इंदौर से प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। उनके साथ एक झोला था जिसमें केवल भगवद गीता, कुछ माला और महादेव का चित्र था। नाग वासुकी मंदिर की मान्यता। महाकुंभ में नाग वासुकी मंदिर की बड़ी मान्यता थी। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान नाग वासुकी ने रस्सी का रूप लिया था। मंथन के दौरान हुए घावों को भरने के लिए उन्होंने प्रयागराज के संगम में स्नान किया था। तभी देवताओं ने उनसे यह स्थान छोड़ने का आग्रह किया। नाग वासुकी ने शर्त रखी कि जो भी संगम में स्नान करेगा, उसे उनके दर्शन करना अनिवार्य होगा। यहाँ की मूर्ति अत्यंत प्राचीन थी और इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। लेकिन इस बार महाकुंभ के दौरान जो घटना घटित हुई, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। नागेश्वर बाबा का आगमन। प्रयागराज पहुंचकर बाबा ने सबसे पहले संगम में स्नान किया। ठंडे पानी में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने गंगा के किनारे बैठकर ध्यान किया। इसके बाद उन्होंने नाग वासुकी मंदिर जाने का निश्चय किया। मंदिर के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां काफी भीड़ थी। एक कोने में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था चल रही थी। बाबा ने सोचा कि वे भी सामान्य श्रद्धालुओं की तरह दर्शन करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। अभी वीआईपी दर्शन चल रहे हैं, आप बाद में आए, एक सुरक्षा कर्मी ने कहा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, भगवान के लिए कोई वीआईपी नहीं होता, यह मंदिर सबका है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन सुरक्षा कर्मी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। बाबा को वहां से धक्का देकर हटा